नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका विधानसभा मंगलापुरी वार्ड में मौजूद था। साथ ही हमारे कुणाल बाली मेहता जी हैं, जो कि मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सर, वक्फ जो आपको पता है, संशोधन बिल जो पास हुआ है रात 2 बजे, सर कैसा लगता है जो बिल जो पास हुए समर्थन में? देखिए, सबसे पहले मैं स्टार सिटी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को और आपको नवरात्रि की, माता रानी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि गत कई सालों में मोदी सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं, ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनका आने वाली पीढ़ियों तक हमें असर रहेगा। उसमें ही ये कहता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल पास हुआ है कल लोकसभा में, ये एक और उसमें मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि हमारे भविष्य के लिए और खासकर भारतवर्ष में रह रहे सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए, हमारे लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा मील का परिवर्तन पत्थर साबित होगा। लोकसभा में कल ये भारी बहुमत से ये बिल पास हुआ है, राज्यसभा में भी अब ये पास हो जाएगा। उसके पास महामहिम राष्ट्रपति जी की इस पर मोहर लगने के बाद कानून बन जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों जितने भी हैं, उनके समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए, वो लोग भी विकास में भागीदार बन सकें, ऐसे उसके लिए कि ये संशोधन बिल एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित मगर होगा। सर, विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सोनिया गांधी। देखिए, उनकी मजबूरी है। आप जानते हैं कि विपक्ष आज बिल्कुल हाशिए पे है। उसका कारण क्या है कि उनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा बचा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और अपीजमेंट की राजनीति पे उनकी आखिरी कुछ क्षण बाकी हैं। आप देखिए, आप समझिए, सबसे पहले हमें समझना होगा ये बिल है क्या। बिल है क्या, इसमें क्या संशोधन किए जा रहे हैं। आप देखिए, भारत देश, आप मुझे बताइए, क्या भारत देश किसी बोर्ड से चलेगा, किसी निजी व्यक्ति के विचारों से चलेगा, या बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलेगा? भारतवर्ष, हमारे यहाँ संविधान है, संविधान से चलता है, और उस संविधान का पालन करने के लिए हमारे यहाँ न्यायपालिका है। आप देखिए, इस बिल के तहत अगर कोई भी संपत्ति का विवाद आता है तो वो संपत्ति का विवाद की सुनवाई सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसी में उसकी सुनवाई होगी, और उसी का ही फैसला आखिरी फैसला माना जाता है। जो कहने का मतलब ये है कि जो गुनहगार है, जो कातिल है, वही सजा का फैसला सुनाएगा, वही उसका फैसला सुनाएगा। कातिल ही जज कहलाएगा। ऐसा कभी होता है? जो वक्फ बोर्ड जो जमीनों पे दावा ठोकते हैं, अवैध तरीके से जमीनों को कब्जाते हैं, वही फैसला करेंगे कि यहाँ ये उनका कब्जा सही है या नहीं है। उसको 40C के सेक्शन के तहत किसी भी कोर्ट में, न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर इस बिल संशोधन के बाद अगर किसी भी तरह का कोई लैंड डिस्प्यूट आता है, कोई भी ऐसा विषय आता है, आप जाके उसे भारत की न्यायपालिका में, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उस पर बात की जा सकती है। दूसरी बात, आप देखिए, इन अधिकारों में जो भी कोई भी वक्त को जो संपत्ति दान मिलती है, जो उनके पास संपत्ति होती है, उससे होने वाली आमदनी का हक जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परिवार के पुरुषों को दिया जाता था। अब इस अमेंडमेंट के बाद उनमें महिलाओं का भी पूरा पूरा अधिकार होगा। उससे आने वाली पूरी कमाई, उससे होने वाले हर पैसे का पूरा पूरा उनको लाभ जो है हमारी मुस्लिम बहनों को भी मिलेगा। इसके बाद आप और देखिए, आप मुझे बताइए, हमारे भारतवर्ष में जितनी भी संस्थाएं हैं, किसी भी तरह का बोर्ड है, किसी भी तरह कमेटी है, क्या हम लोग उस सभी कमेटियों में क्या सिर्फ किसी एक ही धर्म या एक पक्ष के लोग होते हैं, किसी एक धर्म के लोग होते हैं? हर धर्म के लोग। ये देश हमारा गंगा जमुना तहजीब का देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर इस देश का संविधान को नतमस्तक होते हुए देश को चला रहे हैं। मगर आप देखिए, इनके एक्ट में क्या है कि कोई और इसमें वक्त में हो ही नहीं सकता शामिल। अब नए संशोधन के बाद इसमें गैर मुस्लिम समाज के जो जजेस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनका भी इसमें पूरा रहेगा, उनकी भी एक्सपर्ट एडवाइस हमें मिलेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ा हैरान होगी आपको सुनकर दी, और मैं सभी दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ जी। मैं तो बल्कि ये अपील करना चाहता हूं। हालांकि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल इसको क्लियर कट ऑन रिकॉर्ड बोला कि इसका ये बिल जो है आगे की समस्याओं, आगे के विषयों पे ध्यान देने पर के लिए है, इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। बट मैं तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि इसमें जो पीछे प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड के पास है, उनका भी पूरा गहन चिंतन और जांच करनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, कल मैं एक रिकॉर्ड में पढ़ रहा था कि लगभग 8,72,000 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास हैं, और जिसमें से उनके पास सही कागजात
मात्र 1088 जमीनों के सही कागजात हैं। 8,72,000 प्रॉपर्टी में से मात्र 1088 प्रॉपर्टीज के कागज हैं। इतनी अवैध प्रॉपर्टीज उनके पास हैं। और जो अवैध प्रॉपर्टीज उनके पास हैं, उसका जो हमारे आम मुस्लिम भाई बहन है, जो गरीब मुस्लिम भाई बहन है, जो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी लड़ रहा है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। ये कुछ लोग ऊपर बैठकर समाज के हितों का हनन कर रहे हैं। जो ऊपर लोग बैठे हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब मुस्लिम भाई बहनों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो मैं तो कहता हूं कि समाज को भी इस बात का चिंतन करना चाहिए और इस बुल का पूरा पूरा हमें समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए, भारत सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा, हम दिल्ली राजधानी पे हम बात करेंगे। दिल्ली का अभी जो बजट पेश किया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, कैसा लगता है बजट? 27 सालों बाद जो बजट पेश हुआ था, 1,00,100 करोड़ का बजट। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो दिल्ली के सभी नागरिकों को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनको नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और द्वारका विधानसभा से भी, जो दिल्ली में भाजपा की सरकार के लिए, उसमें द्वारका विधानसभा में भी हमारे भाई प्रद्युम्न राजपूत जी एक भारी बहुमत से जीत के गए। मैं इसलिए द्वारका की जनता का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, मेरे को क्योंकि बजट सत्र में मुझे भी वहाँ पर विजिटर के रूप में उस सत्र को देखने का मौका मिला, तो मैं बहुत भाग्यशाली अपना समझता हूँ कि 27 साल बाद भाजपा ने जब अपना बजट रखा तो उस सेशन में मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। और मैं कहता हूँ जी, ऐतिहासिक बजट है। आप देखिए, आज हालात देखिए दिल्ली के, आप देखिए सड़कों की हालात देखिए, सीवर जगह जगह जाम पड़े हैं, बुरी तरह से दिल्ली के कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। आप देखिए, 3 सीएजी की रिपोर्ट्स पढ़ के देखिए आप, जो टेबल्ड हुई हैं। दिल्ली बहुत ही बुरी अवस्था में थी, और दिल्ली बिल्कुल, आप समझिए कि एक वेंटिलेटर पे जैसे जिंदगी होती है, दिल्ली इस तरह से वेंटिलेटर पे अपनी जिंदगी जी रही थी। और ये जो बजट आया है, ये ऐतिहासिक बजट है। 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली के इतिहास में पहली बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल ने 1,00,000 करोड़ रुपए का दिल्ली वासियों के लिए बजट पेश किया है। मैं उनको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सवाल सर ये भी है कि दिल्ली का तो बजट आ चुका है, अब दिल्ली में जो इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या लगता है विकास होगा दिल्ली में सर? जब बजट फिर ऐसे ऐसे रह जाएगा दिल्ली का? नहीं, देखिए, आप विकास की आप बात करिए। आप देखिए, भारत, आपको वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का आगे का जानने के लिए पहले उसका पीछे का रिकॉर्ड देखना जरूरी है। आप हमारा केंद्र का हमारा रिकॉर्ड देखिए। मोदी सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह हमने देश को एक नई दुनिया में ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। जहां जहां भाजपा की सरकारें, आप देखिए, हम विकास की राजनीति करते हैं। आप आने वाले देखिए, अभी मैं सुन रहा था, हमारे जितने भी मंत्रिमंडल में हमारे आदरणीय नेतागण हैं, मैं उनके भाषण सुन रहा था जो इस बजट सेशन में हुई है। मैं कह रहा हूं, दिल्ली के डिपार्टमेंट्स के लिए मात्र 40 दिनों की हम सरकार हैं, सिर्फ 40 दिनों की सरकार, मगर जिस तरह की योजनाएं अब हमारे मंत्रिमंडल ने तैयार की हैं, हमारी भाजपा की सरकार ने तय की हैं, मैं कह रहा हूं आने वाले समय में आप देखिएगा, दिल्ली में परिवर्तन आपको पूरी के पूरे तरह महसूस होगा, आंखों से दिखाई देगा। आप द्वारका विधानसभा में ही देख लिए, लगातार जिस दिन से हमारे विधायक माननीय प्रद्युम्न राजपूत जी जीत कर आए हैं, एक दिन भी उन्होंने आराम ना करके रोज कहीं ना कहीं नई योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। जगह जगह जो जीवर जाम पड़े हैं, उनकी लगातार सफाइयों का काम चल रहा है। और आपको एक और बात बता दूं, पिछले 10 सालों से हमारी विधानसभा में एक नसीरपुर का ड्रेन पड़ता है। आप देखिए कि उस नाले की ये अवस्था हो गई है, उसमें इतना कूड़ा भर गया है कि आप उसमें से चल के जा सकते हैं, नाले में से बीच में से चल के जा, इतना बुरा हाल है। 4 तारीख को, यानी कि कल सुबह 11 बजे हमारे विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, और 10 साल बाद उस नाले की कल सफाई शुरू होने वाली है। तो इस तरह का हमारी विकास की योजनाएं हैं। सर, आप मंगलापुरी वार्ड के अध्यक्ष हैं सर, संगठन कैसा चला रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल तो आपको मेरे अधिकारियों से पूछना चाहिए, और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे और जो सीनियर अधिकारी हैं, वो बताएंगे कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ कि नहीं हूँ। पर हाँ, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उस ईश्वर की कृपा रही है, जितने हमारे सीनियर हमारे यहाँ साथी हैं, जितने भी हमारे मार्गदर्शक हैं, जितने यहाँ पे भाजपा के पुराने स्तंभ हैं, और जो एक नई युवाओं की टीम जो साथ लिख कर ये जो हम 2 साल से लगातार संगठन का कार्य कर रहे हैं, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, सभी बड़ों के मार्गदर्शन से, मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद से, और मेरे युवाओं के साथियों से, मंडल की हमारी टीम ने लगातार 2 साल मिलकर, मैं कहता हूँ, अभूतपूर्व काम किया है। आप देखिए, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब से मंगलापुरी वार्ड की स्थापना हुई है, इतिहास में पहली बार ऐसा है,
मैं तो सभी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, खासकर मंडल के सभी पदाधिकारियों को, बूथ अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र, हमारे मंडल के पदाधिकारी, मोर्चे के साथी और सभी को मैं कहता हूँ बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतिहास में पहली बार ऐसा है कि मंगलापुरी वार्ड में संगठन की मेहनत के कारण और सभी के आशीर्वाद के कारण आज निगम पार्षद, विधायक, माननीय हमारी दिल्ली में भाजपा की सरकार, हमारी सांसद महोदय और केंद्र में सरकार, निगम पार्षद से लेकर आप केंद्र सरकार तक देखेंगे तो कमल का फूल है। तो मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतिहास में पहली बार मुझे लगता है कि ये संगठन के लिए, हमारे इस करंट संगठन के लिए बड़े गर्व की बात है कि निगम पार्षद, विधायक, सांसद, दिल्ली में सरकार, केंद्र में सरकार, नीचे से ऊपर तक भाजपा है, कमल का निशान है। मैं तो कहता हूँ कई इंजन की सरकार है जी। और कुछ तो नहीं बोलना चाहेंगे लास्ट में, कुछ जनता में अपील? नहीं जी, मैं सबको बस नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं माता रानी से यही अपील करूँगा कि सभी के घरों में खुशियाँ बनी रहें, सबको माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता रहे और आने वाले दिनों की रामनवमी और जो भी त्यौहार हैं आगे, उन सब की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ कुणाल बाली मेहता जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।